सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको ऐसे ही शादो आबाद रखे, खुश रखे। प्यारे दोस्तों, 2 दिन से जो है एक वीडियो जो है गर्दिश कर रहा है, जो कि किसी महफिल का है, और उसमें जो है एक खतीब है, वो खिताबत कर रहे थे, और एक जो लफ्ज़ है, अल्फाज है, उस पर बहस हो गई। एक शायर बैठे थे, गालिबन गुलाम हसानी ऐसे कुछ करके उनका नाम है, वो एक अल्फाज पर उनको टोक देते हैं, उस खतीब को टोक देते हैं, उन खतीब को, कि ये जो है मेन चीज़ जो है, अल्फाज जो है वो हंजला है, और जो खतीब साहब जो बार बार उनको बोल रहे थे हंजला, उस अल्फाज को दोहरा रहे थे कि हंजला 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 बोल रहे थे। तो जो वीडियो है वो गालिबन 1 से 2 मिनट की है, जो घूम रही है, गर्दिश कर रही है, वायरल है। तो उसमें जो है लोग जो है, आम मुसलमान जो है, वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है, यानी कि गलती किसकी है, या इस्लाह जो शायर साहब ने जो है मुकर्रिर की इस्लाह की है, वो सही, वो तरीका सही था, या जो उन्होंने जो बोल दिया, यानी कि जो आम आवाम है वो फैसला नहीं कर पा रही है कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो है आज पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि गलती कहाँ पर हुई थी। मेन चीज़ है कि जब मुकद्दिस साहब जो है तकरीर कर रहे थे, तो वो जो एक सहाबिय रसूल हैं, गालिबन हज़रत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन ओहद के जो मैदान है वहाँ पर शहीद हुए थे, यानी जंग ओहद में वो शहीद हुए थे, और उनको जो है गुस्ल दिया था, फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, यानी कि वो उस नाम से मशहूर हो गए कि फरिश्तों के गुस्ल का दिया हुआ, यानी सहाबी रसूल हैं, उनको जो है गुस्ल जो है फरिश्तों ने दिया था। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा। तो बात यह है कि उनका जो एक होता है कि एक उर्दू होता है जो लैंग्वेज है, एक अरबी होता है। उर्दू और अरबी में बहुत फ़र्क होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि और लोग जानते हैं कि उर्दू और अरबी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं जो है उसका जो माना और जो अल्फाज का जो है वो बदल जाता है, ठीक है। तो जो अपने यहाँ यानी कि इंडिया में उर्दू से जो नाम रखा जाता है हंजला, यानी जे से रखा जाता है, और उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था हंजोला, यानी उसमें तो और जो था, यानी कि जो था, हंजोला जो, तो जो, ठीक है। तो हंजला था, तो यानी, और जो यहाँ पर नाम लिया जाता है तो वो हंजला, यानी कि हंजे से आता है, ठीक है। तो इसमें भी जो बहुत सारे भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि उन हंजला नहीं रहेगा, वो शायर साहब भी गलत हैं, और जो है मुकर्रिर साहब भी गलत हैं, दोनों गलत हैं, और जो कि रहेगा हंजोला। तो बात ये सही है, लेकिन वो जो शायर साहब कह रहे हैं वो उर्दू के माने के एतबार से है, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हंजोला, वाकई में उन सहाबी रसूल का नाम हंजोला था, यानी जो से था, जो, ठीक है। तो इसमें जो आप फ़र्क समझ लीजिए कि हंजला और हंजोला में जो है ये फ़र्क है। हंजला जो है उर्दू अल्फाज है, और हंजोला जो है अरबी अल्फाज है। और जो मुकर्रिर साहब बार बार जो दोहरा रहे थे अपने जो है तकरीर में, वो हंजला कर रहे थे, यानी जीम से जो है उसको निकाल रहे थे, अदा कर रहे थे उस अल्फाज को, हंजला, ठीक है। तो गलती कहाँ पर होती है कि जब शायर साहब नहीं आए थे, आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, जब शायर साहब नहीं आए थे तभी से ये तकरीर शुरू थी, तो बार बार वो जो है जो मुकर्रिर साहब हैं वो हंजला हंजला कर रहे थे। उनके बैठने के बाद शायर साहब आके बैठ गए, उसके बाद जो है तकरीर में हंजला हंजला करके वो बार बार जो है मुखातिब हो रहे थे आवाम से, और जो शायर साहब हैं वो अपने बगल में उनको कुछ बोल रहे थे कि ये शायद ऐसा है, हंजोला है, यानी आपस में बात कर रहे थे कि मुकद्दिस साहब जो है अल्फाज को सही से नहीं दोहरा पा रहे हैं। तो यानी कि ऐसा 6-7 मरतबा हो गया कि जो मुकद्दिस साहब से हंजला हंजला करके जो है अल्फाज जो है दोहराए गए। तो उनके जो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए मुकद्दिस साहब को, कि हाँ, या याद दिला जाए कि, क्योंकि खतीब जो है जोश में जो खिताबत करते हैं तो थोड़ा सा अल्फाज का वो हो जाता है। तो उन्होंने जो है इस्लाह करने के लिए, कि यानी कि बताने के लिए कि ये ऐसा रहेगा, तो हो सकता है खतीब साहब भूल गए हो या उनको याद ना हो, तो जो है उनको बताया कि यानी जे से रहेगा।
जो कि उर्दू माने के एतबार से बताया, ठीक है, जो कि वो भी गलत है, जो कि सहाबिया रसूल का नाम हंजोला है, या ठीक है। तो उन्होंने जब टोका शायर साहब ने उनको, तो शायर जो मुकर्री साहब है वो शायर साहब पर भड़क गए, बोले कि शायर जितने भी होते हैं सब जो है जाहिल होते हैं। तो ऐसे ऐसे शायर हैं जो कि बहुत बड़े आलिम भी हैं और वो जो है नात ख्वान भी है, ठीक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी पढ़ते हैं और आलिम दीन भी हैं। तो ये जो इन्होंने कहा खतीब साहब ने कि जितने शायर होते हैं सब जाहिल होते हैं, तो पहली बात तो उन्होंने जो है गलती की थी, तो उनको जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसी से चेंज कर लेना चाहिए, अपने अल्फाज को चेंज करके अवाम में खिताबत करते तो सब मामला सही हो जाता है। लेकिन बात यह दोस्तों कि जब हम ऐसे ऐसे मुकर्रिरों को, ऐसे ऐसे शायरों को बुलाते हैं जो कि आपस में ही जो स्टेज पर लड़ने लगते हैं, जो कि ये हमें मोहब्बत का पैगाम सुनाने आते हैं, लेकिन इनके वीडियो को और इनको जो है सामने से जो देख रहे होते हैं उनके दिल पर क्या असर होता होगा। वो कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ अपने दिल में उतारने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये लड़ाई झगड़े फसाद जब होने लगते हैं स्टेज पर, और आजकल तो एकदम चलन सा बन गया है कि आलिम और जो है शायर की कहीं पटरी ही नहीं खा रही, थोड़ी सी कोई अगर देखता है गलती तुरंत टोकने लगता है। पता नहीं, अगर ये यही चीज़ या तो आहिस्ते में बोल दी, और यही बात दोस्तों ये भी है कि अगर किसी में गलती भी हो रही है, अगर अगले ने टोक दिया तो अपने अंदर ये इस्लाह हो, अपने अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि हम उस इस्लाह को कबूल कर लें आसानी से, और जो इस्लाह कर रहा है उसको भी चाहिए कि वो मोहब्बताना अंदाज से इस्लाह करे। ऐसे नहीं कि डांट फटकार के या तुमने ये गलत पढ़ दिया, ये ऐसा नहीं। तो आप मोहब्बत से जो है इस्लाह करेंगे, इस्लाह का जो है अदब होता है। तो इस वीडियो को देख लीजिए कि हाँ कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। चलिए आप भी देख लेते हैं और हम भी देख लेते हैं, बाकी बातें तो हमने कह दी कि हाँ जहाँ पर गलती हुई थी, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए और आप जो है फैसला खुद कर लीजिए कि हाँ किसकी गलती है वाकई में। तो देख लीजिए आप भी और हम भी देख लेते हैं वीडियो को। सिचुएशन एक ही होगा जो जहन्नम की सिचुएशन है। क्या मुस्तफा के दौर के गुलाम को नहीं देखा? वही हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई है पहली बार, अल्लाह अकबर जैसी ही मिलने की रात होती है, लेकिन सरकार की तरफ से जिहाद का ऐलान हो जाता है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक किसी तरह से आवाज पहुंच जाती है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेते हैं और मुस्तफा का ऐलान सुन करके मैदान कारज़ार में उतर पड़ते हैं। मुस्तफा का ऐलान सुन करके मैदान जिहाद में उतर पड़ते हैं। जब वही हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं, मेरे आका तलाश फरमाते हैं, साहबा से हुक्म फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा हंजला की लाश को तलाश करो। हंजला कहाँ है? साहबा तलाश कर रहे हैं, लेकिन हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू ये नात नहीं है, आपने रख के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना? ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो। तकरीर की में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है या कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंजला है जैसे, समझे? मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम